तो इस ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि दिल्ली और मुंबई पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन नेपाल बर्बाद हो चुका है। काठमांडू में एक तरफ तबाही की तस्वीर है तो दूसरी ओर मातम का मंजर है। बागमती नदी के किनारे सैकड़ों चिताएं जल चुकी हैं और कई अभी तक पूरी तरह जल भी नहीं पाई हैं। इंडिया न्यूज के क्राइम एडिटर रवि शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त बागमती नदी के एक पुल पर खड़ा हूं। पुल छोटा सा है, लेकिन जो घटना यहां पर घट रही है वो सचमुच बहुत बड़ी है। दरअसल यहां दोनों तरफ जहां तक आप देखेंगे, इस आर्यघाट नाम की जगह में सिर्फ और सिर्फ आपको चिताएं जलती दिखेंगी। जो आंकड़ा हमको मंदिर से मिला है उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 1200 लाशें जल चुकी हैं और लाशें लाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोगों को फिक्र इस बात की है कि मौसम फिर से बिगड़ने लगा है। लाशें अगर वक्त से नहीं जलाई गई, अंतिम संस्कार समय से नहीं हुआ, तो कहीं चिताएं बुझ ना जाएं बारिश के पानी से, और यही फिक्र लोगों को बेचैन किए हुए है। आप देख सकते हैं लगातार फूंस डालकर आग को जलाने की कोशिश और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि चिता जल्दी से जल्दी जल जाए, अंतिम संस्कार हो जाए। एक चिता जलती नहीं है, खत्म नहीं होती है बुझकर कि दूसरी उसकी जगह सजा दी जाती है। आप देख सकते हैं कई चिताएं एक साथ जल रही हैं और बराबर में नहीं बनाई जा रही हैं। जहां तक दूर तक आप मंजर देखेंगे इसी तरह का दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्यघाट में अगर जगह नहीं बची है और लाशें जलाने की और अंतिम संस्कार की, तो काम रुक गया है। दरअसल बागमती के तट के साथ साथ जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको इसी तरह का मंजर देखने को मिलेगा। ये बताता है कि त्रासदी कितनी बड़ी थी। आप देख सकते हैं एक वक्त में करीब करीब 70 लाशें यहां चारों तरफ चल रही हैं। भयानक मंजर है। धुएं से जैसे आसमान छा गया है, धुआं पूरे इलाके पर छा गया है और ये धुआं दर्द का है। इसी दर्द के धुएं में डूबे हुए हैं लोग, आंखें सूजी हुई हैं लोगों की, रोने चीखने की पुकारें चारों तरफ से आ रही हैं, मगर ये सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते 24 घंटे से लगातार यहां पर इसी तरह का मंजर बना हुआ है। एक बार फिर से आपको दिखाऊं, वहां पर आप काशी विश्वनाथ का मंदिर देख सकते हैं और उसके तट पर माना जाता था कि यहां पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस तरह से आज यहां पर मोक्ष, चारों तरफ मोक्ष ही मोक्ष नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाला है। डर लगता है देखकर ये इतनी सारी लाशें अपने करियर में मैंने एक साथ जलते हुए नहीं देखी हैं और आंकड़ा भयावह है। 1200 अब तक लाशों का अंतिम संस्कार हो चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी लगातार मुर्दे यहां पर लाए जा रहे हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है और ये सिलसिला न जाने कब रुकेगा। इस दृश्य को देखने के बाद पता चलता है कि असल में त्रासदी है कितनी बड़ी। मेरे सहयोगी दीपक के साथ रवि शर्मा, काठमांडू, इंडिया न्यूज। नेपाल में इस वक्त एनडीआरएफ की 10 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के जवान किस तरह मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे ने। काठमांडू के गंगोबू जगह में जो 2 होटल्स हैं, 8 मंजिला होटल अब 1 मंजिले में तब्दील रह गया है और 7 मंजिल जो होटल्स के थे वो पैनकेक में, यानी एक के ऊपर एक धराशायी होते हुए अब 1 फ्लोर से बचा हुआ है, उस पर यह होटल टिका हुआ है। इस होटल में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के फंसे होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे तीर्थयात्री यहां पर आए थे, बहुत सारे काठमांडू घूमने वाले पर्यटक आए थे और यहां से, चूंकि इस होटल का व्यू बहुत अच्छा है, यहां से सीधे जो काठमांडू के पहाड़ है वो नजर आते हैं, इसलिए होटल जो यात्री होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि ऐसे होटल्स में रुका जाए। और ये दोनों होटल्स है जहां पर ये रुके हुए थे और अचानक से जब शनिवार के दिन भूकंप आया तो ये पूरे दोनों के दोनों होटल पीछे से धराशायी हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम बचाव और रेस्क्यू के लिए यहां पर पहुंची हुई है। पूरी की पूरी टीम मौजूद है। जो हीरालाल इस टीम को हेड कर रहे हैं वो अपनी टीम के साथ यहां पर मौजूद है। ये तमाम भारतीय जवान जो भारत से यहां पर आए हैं, कल यहां पर पहुंचे हैं और कल से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 2 बॉडीज को इन्होंने वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया है। नेपाल आर्मी के मेजर विनोद, जिनकी तस्वीरें साफ तौर से दिखाई भी दे रही हैं, और एक और सिविलियन की बॉडी अंदर है और पूरा मलबा धंस चुका है, लेकिन जान जोखिम में डालकर फिर भी उन बॉडीज को रिकवर करना चाहते हैं। एनडीआरएफ के इन्हीं जवानों से बात करते हैं, कब से ऑपरेशन चल रहा है, कैसे ऑपरेशन चल रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट से लेकर चलते हैं और कितनी मुश्किल आती है इस तरह के ऑपरेशन में, और सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है। हीरालाल जी, आपको बहुत बधाई और बहुत पूरा इंडिया आपके साथ है, पूरा भारत और इंडिया न्यूज की शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह के ये ऑपरेशन, जो इस ऑपरेशन को आप अंजाम दे रहे हैं, कब से ये ऑपरेशन चल रहा है और आप लोग यहाँ पर कब हैं? लगातार पिछले 3 दिनों से हम ऑपरेशन में लगे हुए हैं। नेपाल में आ रखे हैं, हम यालुप्टो के भटिंडा से आ रखे थे। यहाँ पे आते ही हम ऑपरेशन शुरू कर दिए। पहले हमको टारगेट मिला था, एक लेडी विक्टिम थी लाइव, तो वो 27 घंटे तक मतलब लगी रही, उसको
जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर गिरा हुआ था उसको हमने कटिंग करके साइड करके निकाले हमने, और भगवान के लाख शुक्र है उसके पैर कटने की जरूरत नहीं पड़ी और बच गई वो, तो उनको हमने इवैक्यूएट किए। उसके बाद 2 विक्टिम वहां से निकाले जिंदा, फिर 5 डेड बॉडीज वहां से हम निकाले। फिर कल से जिस लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस लोकेशन में कल से लगे हुए हैं, यहाँ से भी एक डेड विक्टिम हम पीछे से निकाले। जो 9 स्टोरी बिल्डिंग था, 9 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स होकर एकदम नीचे चली गई थी, तो नीचे चली गई थी, वहां से हमने उसको इवैक्यूएट करके निकाले। जब इस तरह के ऑपरेशन के लिए आप लोग घर से निकलते हैं तो घर वाले कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, मना करते हैं, नहीं जाना है, वहां इतना बड़ा तूफान आया है, वहां कुदरत का कहर है, और आप वहां से लोग भाग रहे हैं, आप वहां जा रहे हो। हर माँ एक ही चीज कहती है, बेटा जो भी करेगा सोच समझ के करना। एंड यहाँ पर हम लोग एक फैमिली है, वहां से हम लोग एक साथ रहते हैं, सब हर कोई सोचता है, लेकिन ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, इट्स आवर ड्यूटी, और हम अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। एंड आई होप कि जो हम कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं। जब इस तरह के खतरे आप लोग मोल लेते हैं, घर पे बच्चों की याद नहीं आती, माँ की याद नहीं आती है, लगता नहीं है कि ऐसे खतरे में आप वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? सर, हमारा फर्ज है अपने काम को अंजाम देना, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम अपने आप अपने घर को वापस जाएंगे। बच्चों की याद नहीं आती? बच्चों की याद आती है सर, लेकिन मोस्ट जो हमारा काम है पहले वो है बच्चों को। जी, डर लगता है इस तरह के काम में, इस तरह के काम करने में? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन दिल में थोड़ी घबराहट होती है, बाकी डर नहीं लगता। घर वालों को याद आता है, भगवान का नाम लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं। घर वालों का ख्याल जब आता है तो डर लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम भर्ती इसीलिए हो रखे हैं बस, और हमारे जवान इतने अच्छे हैं कि हमें डर नहीं लगता। फिर ये वो भारतीय जवान है जिनकी ताकत, जिनके अदम्य साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप सोचिए और आप समझने की कोशिश करिए कि जिस मलबे में कोई उंगली नहीं घुसाने की कोशिश करता, हमारे भारतीय जवान, हमारे एनडीआरएफ के जवान इस मलबे में घुसते हैं, डेड बॉडीज को निकालते हैं, जिंदा लोगों को निकालते हैं, और कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को बचाया जाए। ऐसे मेहनतकश और जाबाज जवानों को इंडिया न्यूज का सलाम। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, काठमांडू। पूरा देश सलाम करता है ऐसे जवानों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वहां पर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात विपिन ने कही कि जहां से लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, वहां पर एनडीआरएफ के जवान लगातार दिन रात एक किए हुए हैं लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। लेकिन एक अपडेट आपको दे देते हैं, नेपाल की इस तबाही का आज चौथा दिन है, और चौथे दिन का जो अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं। आज सुबह फिर से भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। लगातार समय समय पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा दहशत इस वक्त नेपाल में लोगों में है। नेपाल में भूकंप से 4,310 लोगों की जान चली गई है, 4,310 लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि 15,000 लोगों की जान गई होगी इस बड़ी तबाही में, इस भूकंप में। नेपाल में भूकंप से 8,000 जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है वहां पर अलग अलग जगहों पर। 66 लाख लोग इस भूकंप से, इस तबाही से प्रभावित हुए हैं, ये एक आकलन लगाया जा रहा है। 66 लाख लोगों को प्रभावित किया है इस भूकंप ने। आज सुबह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसमें 3 शवों को बाहर निकाला गया है मलबे के नीचे से। इसके अलावा 6 जिले ऐसे हैं जो अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। 6 जिले के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके पास आएगा खाने पीने का सामान लेकर, उनकी मदद करने के लिए, मलबा हटाने के लिए। वहां पर क्या तबाही मची है उसे देखने के लिए चौथा दिन है आज इस तबाही का। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।